नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को टक्कर देने के लिए और लोगों का ध्यान क्रिप्टो करेंसी से हटाने के लिए ई रुपया जारी किया था। और आज इसी ई रुपये पर एक बहुत ही धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। खबर तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही कई लोग इसको लेकर कंफ्यूज भी हैं कि ये ई रुपया करेगा क्या, इसके क्या फायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम तो पेटीएम, गूगल पे या फोन पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम इसे छोड़कर भारत के ई रुपए का इस्तेमाल क्यों करें, क्या फायदा होगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर ये आई है कि पहले दिन ही ये जबरदस्त तरीके से हिट साबित हो चुका है। दरअसल सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रुपया जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसे पहले दिन बैंकों के लिए लॉन्च किया गया था और कुछ ही बैंक इसमें शामिल थे। शुरुआत में ट्रायल के लिए दिया गया था, तो बैंकों ने आपस में ट्रांजैक्शन करके देखा और उन्होंने करीबन 275 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल साबित हुए। इतना ही नहीं, फिर इस सीबीडीटी को यानी कि ई रुपया को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रिलीज किया गया। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 4 ही बैंक शामिल थे, वो भी ट्रायल बेसिस पर था, जिसमें एक ग्रुप में कुछ ही लोग शामिल थे। और जब उन लोगों ने ई रुपए का इस्तेमाल किया तो उन्होंने करीबन पहले दिन ही 1.71 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जो बहुत ही स्मूथली हो गए। और इतना ही नहीं, जैसे ही ये खबर आई कि ई रुपए पर जबरदस्त ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके तुरंत बाद खबर आती है कि करीबन 50,000 से ज्यादा मर्चेंट अब भारत के ई रुपए से जुड़ने जा रहे हैं। मर्चेंट मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप, इसके अलावा भी लोकल वेंडर्स, ये भी अब जुड़ने जा रहे हैं ई रुपये से। और इन 3 खबरों के साथ ही ई रुपये पहले दिन सुपर हिट साबित हो चुका है। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यह है कि ई रुपये का इस्तेमाल हम करें क्यों, जब हमारे पास यूपीआई है। बात आपकी सही है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ई रुपये का मकसद क्या है और कैसे ये आपको फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले तो इसका मेन मकसद है बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन को आसान बनाना। अभी जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें बहुत समय लगता है। और इतना ही नहीं, आप जो यूपीआई के जरिए पेमेंट भी करते हैं ना, मान लीजिए आपका बैंक है एक्सिस बैंक और आप जिस व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं उसके यूपीआई में जुड़ा हुआ है आईसीआईसी बैंक, तो बैंक अलग हो गए। ऐसे में आपका बैंक सामने वाले को पैसे तो दे देगा, लेकिन दोनों बैंकों को उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करने में कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन फेल भी कर जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आया है ई रुपये। ई रुपये को किसी बैंक ने जारी नहीं किया है, ये आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो बैंकों का बैंक है। ऐसे में सेटलमेंट तुरंत होगा, ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगी और साथ ही जो आजकल यूपीआई के जरिए फ्रॉड किए जाते हैं उस पर भी लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूपीआई जो होता है ना, यानी कि पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे, उसके जरिए आप ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या फिर बैंक के जरिए ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसा, उसमें बैंक भी अपना चार्ज लेगा और उसके बाद पैसा पहुंचने में समय भी लगता है। लेकिन ई रुपये के जरिए ये खेल नहीं होगा। ई रुपये इंस्टेंटली बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेज देगा। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन करो, कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन करो, बैंक आपसे पैसा नहीं ले सकता, किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो ये ई रुपये है ये बैंकों का नहीं है, ये आरबीआई का है। और इसीलिए ई रुपये हम सबके जीवन को आसान बनाने आया है। वैसे आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आप सोच रहे होंगे, तो बड़ा आसान है। जैसे फोन पे या पेटीएम का होता है ना ऐप, ऐसा ही सरकार इसका भी ऐप ला रही है, जिसके अंदर आप एक डिजिटल वॉलेट होगा जिसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं और उसी के जरिए पैसे भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। यानी कि इसे चलाना इतना ही आसान होगा जितना फोन पे, पेटीएम या गूगल पे को चलाना। वहीं आपको ये भी बता दूं कि आम जनता को तो इससे फायदा होगा ही, साथ ही हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि जो भारत में काम करने वाली देशी और विदेशी कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि इसे करके भारत ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां होती हैं ना, आप सोचिए, उनका ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा बड़ा होता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और इस पैसे को वो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए तो भेज नहीं सकते, वो बैंकों का सहारा लेते हैं और बैंक इसके बदले में उनसे हैवी चार्ज लेते हैं। इसके अलावा उन्हें कैश भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन ई रुपये के आने के बाद कंपनियां ये कह रही हैं कि एक तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी,
खर्चा कम हो जाएगा। दूसरा, हमें कैश मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा और कैश का जो इंश्योरेंस करवाना पड़ता है वो पैसा भी हमारा बचेगा। यानी कि भारतीय जनता के साथ साथ भारत में काम करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों की यहां पर काम भी आसान हो जाएगा और इसीलिए ई रूपी बहुत ही ज्यादा सुपरहिट होने वाला है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।